और अब सियासत में शराफत छोड़ दी हमने। जी आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जब जब चुनाव में आता है नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं। नेताजी को लगता है कि जितने बिगड़े बोल बोलेंगे उतना ही वोट बैंक बढ़ेगा। चुनाव में फिर से कुछ ऐसा ही सिलसिला शुरू हो चुका है। बिगड़े बोल बोलने की रेस में कोई कमतर नहीं, न बीजेपी न ही कांग्रेस। हालात यह है कि जिस भी रैली में दोनों पार्टी के नेता पहुंचते हैं, शब्दों की मर्यादा को लांघ जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा को लांघना आज का चुनावी ट्रेंड बन गया है? क्या चुनाव में जीत के लिए पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं? सवाल कई हैं और इसलिए आज हम आपको 2023 के रण में नेताओं के वो बयान सुनाने वाले हैं जिसने भारत की राजनीति का सियासी पारा हाई कर दिया है। यूं भी कह लीजिए कि भारत की राजनीति को शर्मसार किया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट, सियासत में शराफत छोड़ दी हमने। राजस्थान में सियासी शोर, चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल। महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। बीजेपी कांग्रेस में आर पार, चुनावी मर्यादा कर दी तार-तार। लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा होती पद की। जीत के लिए भूले मान सम्मान, नेता कर रहे एक दूसरे का अपमान। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। बयानों का अमर्यादित तंत्र बनेगा जीत का मंत्र। अरे मूर्खों के सरदार, पनौती पनौती पनौती। प्रधानमंत्री की गरिमा होती पद की। लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। गंदी सोच, मूर्खों का सरदार, झूठों का सरदार, पनौती, जेब कतरा, सांड, राहु केतु। नाम से सबके सब बड़े हैं, लेकिन जुबान खुलती है तो शराफत के चोले में छिपी चांदनी अंधेरी रात बनकर बाहर आती। अमूमन हर चुनाव से पहले जीतने की जद्दोजहद में नेता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और इस बार भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, पनौती पनौती पनौती। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। कुछ युवा यहां लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया गहलोत की सभा में मत जाना। लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा जमाने के लिए सियासी लड़ाई अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। नेताओं की जुबान भी अब निजी स्तर तक आ चुकी है। नेताओं की जुबान बम और गोलियां उगल रही है। घात हो रहा है, प्रतिघात हो रहा है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दे नदारद हैं। चुनावी दंगल में केवल बिगड़े बोल की सियासत ही सुनाई दे रही है। नेताओं को भी लगता है कि कम से कम इसी तरह की जुबानी जंग के भरोसे वह मतदाताओं का विश्वास जीत लेंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब चंद घंटे में नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रदेश की जनता अपना फैसला सुना देगी, जिसकी घोषणा 3 दिसंबर को होगी। लेकिन इस बीच क्या खास और क्या आम, सभी नेताओं ने सियासी मर्यादाओं को ताक पर रखकर जुबानी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक और मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत से लेकर अमित शाह तक, सभी ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे राजनीति में सभ्य भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। भले ही पीएम ने यह बयान मध्य प्रदेश की धरती से दिया हो, लेकिन राजस्थान चुनाव में मोदी का यह बयान ट्रेंड कर रहा है।
पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें मूर्खों का सरदार बता दिया। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। इधर मोदी ने राहुल को मूर्खों के सरदार से नवाजा तो राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे। एक रैली में मोदी के इस बयान से खफा राहुल ने भी मोदी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। बीजेपी आग बबूला हो गई। राहुल के साथ साथ पूरे कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा, सुनिए। पनौती पनौती पनौती, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती मोदी करार दिया। दरअसल राहुल गांधी ने जालौर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला था और उन्हें पनौती मोदी कहा था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक रैली में राहुल ने पीएम मोदी को जेब कतरा तक करार दे दिया। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। राहुल के बयान से बीजेपी का पूरा खेमा तमतमा गया। तुरंत इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई और फिर चुनाव आयोग ने राहुल को पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा और शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस ने अतीत में की गई गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। कांग्रेस ने जब भी प्रधानमंत्री पर हमला बोला, जब भी उन्हें गालियां दी, उनके प्रति अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी ने एक कुशल रणनीति बनाते हुए उसे जनमानस तक पहुंचाया। राजस्थान विधानसभा के मतदान से पहले इस तरह की शब्दों की एक व्यापक प्रतिक्रिया हुई है और इसका असर मतदान पर दिखाई देगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक रुक जाए ऐसा नहीं है। बड़े से लेकर छोटे तक सब इस हमाम में कूद पड़े और सब बहती गंगा में हाथ धोकर खुद को बड़ा स्थापित करने में लगे हुए हैं। ना तो इसमें नरेंद्र मोदी कम है और ना ही राहुल गांधी, ना ही कांग्रेस कम है और ना ही बीजेपी। सिर्फ ये जुबानी जंग मोदी और राहुल तक ही सीमित नहीं है। कई और बड़े नेता भी अमर्यादित बयानों के समंदर में डुबकी लगाने कूद पड़े, जिसमें से एक नाम गृह मंत्री अमित शाह का भी है। दरअसल अलवर के खैरथल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई। अमित शाह मंच पर आए, माइक थामा और कांग्रेस पर हमलावर हो गए। लेकिन जोश जोश में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने सियासत को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि लाल कपड़ा पहनकर गहलोत की सभा में मत जाना, वो सांड की तरह फैल जाते हैं, उनको लाल डायरी से डर लगता है। और ये गहलोत सरकार क्या करती? वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण करने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ये कुछ युवा यहां लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है, लाल डायरी से डर लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने गहलोत के बाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को भी आड़े हाथों ले लिया और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को भारत के राहु और केतु करार दे दिया। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए।
बीजेपी कांग्रेस राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर जुबानी वार कर रही थी, तो भला अशोक गहलोत कैसे चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि पीएम मोदी की सोच गंदी है और वो फासिस्ट है। प्रधानमंत्री की गरिमा होती पद की, और उसके अंदर वो इस प्रकार की भाषा भड़काने वाली भी काम ले रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं नेताओं पर। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मणिपुर में आग लगी हुई है, पूरा देश चिंतित है, दुनिया चिंतित थी। किसी भी देश का एक राज्य जल रहा है, वो राज्य है वो मणिपुर, छोटा बड़ा हो सकता है। पूरी गंभीरता से समझ नहीं पा रहे ये मोदी जी और अमित शाह जी। एक बार नहीं गए प्राइम मिनिस्टर वहां पर, एक कमेंट नहीं किया। और कमेंट क्या किया कि मणिपुर के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से शांति बनाए रखें। बेलगाम बोलने वाली रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को झूठों के सरदार की उपाधि से नवाज दिया। कहा कि पीएम मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार हैं। हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी ही बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। जुमलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़ी सी। तो ये ऐसा, यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते। ये अच्छा नहीं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच नेता एक दूसरे पर जुबानी वार करने से नहीं चूक रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है। अगर चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अलग अलग समूहों में शत्रुता पैदा करना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता के बीच अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सही है? क्या चुनाव में जीत के लिए भाषा की मर्यादा को लांघना सही है? नेताओं के बिगड़े बोल भले ही पार्टी को फायदा पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन एक बात साफ है कि एक सभ्य समाज में ऐसी भाषा को सही कतई नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।